एक समय की बात है। चंपारण नाम का एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा बगीचा था। उस बगीचे में बहुत सुंदर फूल और फल थे, पर सब गांव वाले उस बगीचे में जाने से बहुत डरते थे। गांव वालों का मानना था उस बगीचे में जो गुफा है वहाँ कोई जिन रहता है, क्योंकि जब भी कोई गांव वाला उस बगीचे के सामने से निकलता तो जिन जोर जोर से आवाजें करता, जो आवाज सुनकर गांव वाले बहुत डर जाते थे और वहां से भाग जाते थे। डर के मारे कोई भी बगीचे के अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोगों को इतना डरता देखकर गांव के एक लड़के राजू ने हिम्मत जुटाई और बोला, मैं इस बगीचे में अंदर जाऊंगा और गुफा में जाकर देखूंगा कि आखिर इस गुफा के अंदर कौन है जो आवाजें करता है। गांव के दूसरे आदमी ने मना किया, बोला, नहीं राजू बेटा, इस गुफा के अंदर एक जिन है जो गुफा के अंदर जाने पर उस आदमी को मार देता है। राजू बोला, तो ये सब कब तक चलेगा? हम कब तक इस बगीचे में जाने से डरते रहेंगे? किसी को तो अंदर जाकर पता लगाना होगा कि आखिर गुफा में कौन है। शाम का समय था। दोनों वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह गांव में पूरा सन्नाटा फैला हुआ था। राजू के घर के बाहर उसकी लाश रखी हुई थी और सब रो रहे थे। तब उसी गांव वाले ने बताया कि कल राजू बोल रहा था कि मैं बगीचे में जाऊंगा और गुफा के अंदर जाकर देखूंगा कि गुफा के अंदर कौन सा जिन है। मैंने राजू को बहुत मना भी किया था कि अंदर नहीं जाना, और मैं उसे घर वापस ले आया था। शायद घर आने के बाद राजू वापस गुफा में चला गया होगा और उसी जिन ने राजू को मार दिया है। ये बात पूरे गांव में फैल गई। डर के मारे सब गांव वाले उस बगीचे से दूर ही रहने लगे। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम भानु था। भानु की दो बेटियां थीं जिनका नाम सीता और गीता था, जो बहुत बहादुर थी। उन्हें रंग बिरंगे फूलों से बहुत प्यार था। उन दोनों ने अपने घर के दोनों साइड बहुत सारे फूल लगा रखे थे। उन्हें बगीचे के फूल बहुत सुंदर लगते थे। उन्हें बहुत मन था कि एक बार बगीचे में जाकर फूल अपने घर में तोड़कर ले आएं। पर राजू की मौत के बाद कोई भी बगीचे की तरफ हमें जाने ही नहीं देगा। पिताजी भी मना कर देंगे। दोनों आपस में बात ही कर रही थी। तब सीता ने बोला कि पिताजी कल खेत के लिए बीज लेने शहर जाने वाले हैं, तब हम बगीचे में जाकर कुछ फूल तोड़ लाएंगे। तो गीता ने बोला, हाँ ठीक है, तो हम लोग सुबह जल्दी उठेंगे और बगीचे में चलेंगे। सुबह बगीचे जाने के लिए हम अभी थोड़ी तैयारी कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं। दोनों सुबह के लिए तैयारी करके चुपचाप जाकर सो जाती हैं। सुबह उठकर भानु शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है और सीता गीता से बोलता है कि तुम लोग घर में ही रहना, दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। सीता गीता बोली, आप बेफिक्र होकर शहर जाएं और वहां से अपना काम करके जल्दी वापस आ जाएं। भानु बोला, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम लोग अपना ध्यान रखना। बोलकर भानु घर से बाहर निकल जाता है। बीज और खाद लेने के लिए भानु शहर की तरफ चला जाता है। सीता गीता भी जल्दी से घर से निकली और बगीचे की तरफ चल पड़ती है। बगीचे की तरफ जाते समय उन्हें गांव के एक चाचा दिखाई देते हैं। तो सीता गीता ने बताया कि हम लोग बगीचे जा रहे हैं, वहां से हम लोग कुछ सुंदर सुंदर फूल घर के लिए तोड़कर लेके आएंगे। तो चाचा ने बोला कि तुम दोनों को उस बगीचे में जाना नहीं चाहिए। तो दोनों बोली, चाचा कुछ नहीं होगा, हम जल्दी से जाएंगे और जल्दी से वापस आ जाएंगे। तो चाचा बोले, ठीक है, तुम लोग संभाल के जाना और जल्दी से वापस आ जाना। ये बोलकर चाचा जी वहाँ से चले जाते हैं। सीता गीता बगीचे की तरफ चल पड़ती हैं। बगीचे के पास पहुँचने पर उन्हें दो चोर दिखाई देते हैं जो आपस में बात कर रहे थे। सीता गीता पेड़ की आड़ में छुपकर उनकी बातें सुनने लगी।
वो दोनों आपस में बात कर रहे थे कि हो ना हो इस गुफा में बहुत सारा सोना है। सोने को छुपाने के लिए कोई इस गुफा में छुपकर बैठा है, जो लोगों को गुफा तक पहुंचने नहीं देता और जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालकर लोगों को डराता है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हम दोनों जाएंगे और इस गुफा से बहुत सारा सोना लेके आएंगे। ये सोचकर दोनों दबे पांव बगीचे के अंदर चले जाते हैं और गुफा के पास पहुंचने पर उन्हें एक डरावनी सी बड़ी बड़ी आंखों वाली सफेद बालों वाली एक बुढ़िया दिखाई देती है, जिसे देखकर वो दोनों डर जाते हैं। बुढ़िया बहुत जोर से चिल्लाती है और बोलती है, तुम दोनों यहाँ कैसे आए? और वो गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके उन दोनों को डराती है और बोलती है, इस गुफा के अंदर एक जिन है जो तुम दोनों को खा जाएगा। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई इस बगीचे के अंदर तक आने की? बुढ़िया के इतना बोलते ही गुफा के अंदर से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लगी, जो आवाज सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और बगीचे से भाग जाते हैं। सीता और गीता कुछ दूरी से ये सब देख रही थी। चोरों के भागने के बाद बूढ़ी औरत बहुत खुश हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है और वहां से चली जाती है। सीता गीता धीरे धीरे बगीचे के अंदर हिम्मत करके अंदर आ जाती हैं। थोड़ा अंदर तक आने पर उनके सामने अचानक वही बुढ़िया आ जाती है। बुढ़िया के हाथ में एक फलों से भरी हुई टोकरी थी और वो सीता गीता के ऊपर जोर से चिल्लाती है, तुम दोनों इस बगीचे में कैसे आई? तो सीता बोली कि हम दोनों ये बगीचा देखने आए हैं। यहाँ के सुंदर सुंदर फूलों को हमें देखना था, इसीलिए हम दोनों इस बगीचे में आए हैं। बुढ़िया बोली, तुम दोनों अभी की अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो गुफा का भूत तुम दोनों को खा जाएगा। वो दोनों बगीचे से बाहर निकलने की एक्टिंग करती हैं। बुढ़िया ने देखा कि वो दोनों चली गई, तो बुढ़िया वहाँ से चली जाती है। सीता गीता ने मुड़कर देखा तो बुढ़िया वहाँ से जा चुकी थी। दोनों एक पेड़ की आड़ में जाकर खड़ी हो जाती हैं। सीता बोलती है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं अंदर नहीं जाऊंगी, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। गीता बोली कि किसी को तो हिम्मत करके अंदर जाना ही पड़ेगा, नहीं तो हमें कभी पता नहीं चलेगा कि आखिर गुफा के अंदर कौन है। तो बोली कि सीता, यहाँ पर ही तू छुपकर खड़ी रहना, मैं अंदर देख कर आती हूँ कि आखिर गुफा के अंदर कौन है। गीता हिम्मत करके गुफा की तरफ जाती है। गुफा के पास पहुँचने पर अंदर से जोर जोर से आवाज आती है कि मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो। गीता ने जब ये आवाज सुनी तो गीता ने बोला कि तुम कौन हो? मैं गीता हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। इतना बोलने पर गुफा के अंदर से एक दरवाजा खुलता है। गीता सीधा गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर जाने पर अचानक उसके सामने एक परछाई आती है, जो उसे बोलती है कि आखिर तुम इस गुफा के अंदर कैसे आई? तुम्हें डर नहीं लगता? गीता बोली, हाँ मुझे डर लग रहा है, पर मुझे ये आवाज सुनने पर लगा किसी को मेरी मदद की जरूरत है, इसीलिए मैं उस आवाज की मदद करने के लिए अंदर आ गई। तब परछाई ने बोला, हाँ यहाँ पर एक जिन कैद है जिसे तुम्हारी जरूरत है, तुम उसकी मदद कर सकती हो। तो गीता ने पूछा कि मैं उस जिन की मदद कैसे कर सकती हूँ? जिन बोला कि तुम उस जिन को आवाज देना तो जिन बाहर आ जाएगा। जलती हुई मशाल उठाओ और सीधा गुफा के अंदर चली जाओ। गुफा के अंदर जाने पर तुम्हें एक जिन दिखाई देगा। गीता ने हाथ में मशाल उठाई और गुफा के अंदर चली जाती है। अंदर जाने पर गीता ने देखा एक जगह पर आग जल रही थी। गीता ने आवाज लगाई कि तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। गीता की आवाज सुनकर जिन चमकते हुए पत्थर के पीछे से बाहर आता है। जिन को देखते ही गीता बहुत डर जाती है। जिन ने बोला कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा।
गीता ने हिम्मत करके जिन्ने से पूछा कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ। तो जिन ने बोला कि मैं यहाँ बहुत सालों से कैद हूँ, मुझे आज़ाद करा सकती हो। इस बगीचे में एक बूढ़ी औरत रहती है। एक फल देने के बदले उसने मुझे कैद कर लिया है। मुझे फल चाहिए था जिसे खाने के बाद मेरी उम्र 200 साल बढ़ जाती, पर वो फल मैं खुद से तोड़ नहीं सकता था। तो मैं इंतजार में था कि कोई आएगा, इस फल को तोड़ेगा तो मैं उससे वो फल मांग लूँगा। कई दिनों के इंतजार के बाद एक दिन उस बुढ़िया ने वो फल तोड़ लिया। तोड़ने के बाद वो फल अपनी टोकरी में रख के गुफा के अंदर आ गई। तो मैं भी उस बुढ़िया के पीछे इस गुफा के अंदर आ गया और मैंने उसने देने से मना कर दिया। जब मैंने बोला कि ये खाने के बाद मेरी उम्र 200 साल बढ़ जाएगी, इसीलिए तुम ये फल मुझे दे दो। तो बूढ़ी औरत बोली कि इस फल को देने के बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो। तो मैंने उसे बोला, बूढ़ी औरत को कहा, मैं तुम्हें कोई भी 2 वरदान दे सकता हूँ, पर उसके बदले तुम मुझे ये फल दे दो। तो उस बूढ़ी औरत ने मुझे वो सुनहरा फल दे दिया, जिसे खाने के बाद मेरी उम्र 200 साल बढ़ गई। तब उस बूढ़ी औरत ने बोला कि अब मुझे 2 वरदान। तब मैंने बोला कि तो बोली, मुझे पहला वर ये चाहिए कि ये पूरा बगीचा मेरा हो जाए। और बुढ़िया ने दूसरा वर मांगा कि तुम इसी गुफा में हमेशा के लिए कैद रहोगे, कोई भी इस बगीचे में आ न सके। इसके लिए तुम गुफा में रहकर जोर जोर से डरावनी आवाजें निकालकर लोगों को डराओगे, जिस डर से इस आवाज के डर से कोई भी इस बगीचे के अंदर आ न सके। और मैंने इस बुढ़िया को ये दोनों वर दे दिए। मैं इस गुफा में कैद हूँ, तुम मुझे इस गुफा से आजाद करा सकती हो। इस बुढ़िया के पास एक सुनहरा फल है, जिसे तुम इसकी झोपड़ी से जाकर लाकर मुझे दो। फल मिलने के बाद मैं इस गुफा से आजाद हो जाऊंगा। गीता गुफा से बाहर आ जाती है और सीधा बुढ़िया की झोपड़ी की तरफ चल पड़ती है। झोपड़ी के पास पहुंचकर वो एक पेड़ की आड़ में खड़े होकर देखती है कि झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ है, पर उसे झोपड़ी के अंदर कोई दिखाई नहीं देता है। उसने आसपास देखा और धीरे धीरे हिम्मत करके झोपड़ी के अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने देखा कि झोपड़ी में बहुत सारी फलों की टोकरियां भरी हुई रखी हैं, पर बुढ़िया झोपड़ी के अंदर नहीं थी। गीता ने सब टोकरियों में देखा, कहीं पर भी उसे वो सुनहरा फल नहीं दिखाई दिया। इतने में गीता ने झोपड़ी के दरवाजे पर जाकर देखा तो बुढ़िया अपनी झोपड़ी की तरफ आ रही थी। गीता बहुत डर गई। उसने इधर उधर देखा तो उसे कहीं छुपने की जगह नहीं दिखाई दी, तो वो झोपड़ी के दरवाजे के पीछे ही छुप गई और वहां चुपचाप खड़ी हो गई। बुढ़िया अंदर आई और उसने इधर उधर देखा। अब बुढ़िया के हाथ में एक फलों की टोकरी थी। उसने वो टोकरी एक टेबल के ऊपर रख दी और सीधा बुढ़िया जाकर सो गई। बुढ़िया के थोड़ी देर लेटने के बाद उसे आंख लग गई और उसे नींद आ गई। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद गीता दबे पांव धीरे धीरे बाहर आई और उसने बुढ़िया का तो उसे एक सुनहरा फल बुढ़िया की टोकरी में दिखाई दिया। उसने धीरे से वो फल उठाया और मुड़कर झोपड़ी के बाहर आने लगी। इतने में एक फल टोकरी से निकलकर बाहर गिर गया। फल के गिरने की आवाज सुनकर बुढ़िया झट से उठ गई और उसने गीता को बाहर निकलते हुए देख लिया और वो जोर से चिल्लाई,
ए लड़की रुक, तू यहाँ से क्या लेकर जा रही है? तो गीता मुड़ी और उसने हाथ में रखा हुआ अपना सुनहरा फल बुढ़िया को दिखाया और बोला, मुझे सुनहरा फल चाहिए, एक जिन्न को दूंगी। ये फल जिन्न को मिलेगा तो जिन्न उस गुफा से आजाद हो जाएगा, इसीलिए मैं ये फल यहाँ से ले जा रही हूँ। बुढ़िया ने बोला कि तू ये फल यहाँ से नहीं ले जा सकती, ये फल मुझे वापस दे। ये बोलकर बुढ़िया गीता को पकड़ने के लिए दौड़ी। गीता झोपड़ी से बाहर निकली और उसने बहुत तेजी से दौड़ लगाई और गुफा की तरफ भागने लगी। बूढ़ी औरत भी उसके पीछे गीते लगी। गीता तेजी से गुफा के अंदर चली जाती है। तेजी से भागने की वजह से गीता के हाथ से वो फल छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। नीचे गिरते ही वो फल एक तोते में बदल जाता है और तोता बनकर इधर उधर उड़ने लगता है। गीता ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। इतनी देर में वो बूढ़ी औरत भी गुफा के अंदर आ जाती है और गीता के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तूने ये फल नीचे कैसे गिरा दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गीता बहुत डर गई। बुढ़िया के चीखने चिल्लाने पर बुढ़िया के चारों तरफ आग जलने लगती है और उस आग में बुढ़िया जलने लग जाती है। ये देखकर गीता बहुत डर गई। इतने में वही परछाई वहां आ जाती है। परछाई गीता को बोलती है कि गीता, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब इस बुढ़िया का अंत हो गया। अब ये बुढ़िया तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगी। अब आगे का रास्ता तुम्हें यही तोता दिखाएगा, तुम इस तोते के पीछे पीछे अंदर चली जाओ। तोता उड़कर गुफा के अंदर जाने लगता है। गीता भी तोते के पीछे पीछे अंदर जाने लगी। अंदर जाने पर चमकता हुआ सुनहरा टुकड़ा दिखाती हो कोई चीज दिखाई दी। उसने वो चीज अपने हाथ में उठा ली। जैसे ही गीता ने उस चमकती हुई चीज को हाथ में उठाया, पूरी गुफा में रोशनी हो गई। तोता उड़ खिड़की पर जा बैठा। गीता के पास वही परछाई आ जाती है। उस परछाई ने बोला कि तुम्हारे हाथ में जो गोल्ड सुनहरा टुकड़ा है, हवा में उछालने के बाद इस टुकड़े में से 4 चाबियां निकलेंगी। उन चाबियों में से तुम सही चाबी को चुनो जो उस खिड़की का दरवाजा खोलेगी। गीता ने वैसे ही किया। उछालने पर उसके सामने 4 चाबियां आ जाती हैं। गीता ने 2 मिनट सारी चाबियां देखी तो उसमें से उसे एक लाल चाबी दिखाई दी। तो उसने सोचा कि तोता भी लाल रंग का है तो चाबी भी लाल रंग की ही सही होगी। ये सोचकर वो लाल रंग की चाबी को पकड़ लेती है। बाकी की 3 चाबियां अचानक से सब गायब हो गई। तो उस परछाई ने बोला, हाँ तूने सही चाबी को चुना। अब ये चाबी लेकर तू उस खिड़की के पास जा जहाँ तोता बैठा है और इस चाबी से तू उस खिड़की का दरवाजा खोल। दरवाजा खोलते ही जिन आजाद हो जाएगा। गीता सीधा खिड़की के पास आई जहाँ तोता बैठा था। गीता ने चाबी से खिड़की को खोल दिया। खिड़की के बाहर का नजारा बहुत खूबसूरत था। इतने में तोता उड़कर खिड़की के बाहर चला गया और इधर उधर उड़ने लगा। उड़ते उड़ते वही तोता जिन बन जाता है। जिन बनकर जिन इधर उधर उड़ने लगता है और अचानक खिड़की के सामने आ गया। गीता जिन को देखकर थोड़ा पीछे हो गई। डर के मारे थोड़ा पीछे हो गई। जिन बोला कि गीता तू बहुत अच्छी है, तूने मुझे इस कैद से आजाद कराया है। अब तू कुछ मेरे से मांग, जो तू मांगेगी मैं तुझे दूंगा। गीता ने बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पर जिन ने बोला, तू जो मांगेगी मैं तुझे कुछ देके ही रहूंगा। पर तुझे कुछ। माता ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि ये बगीचा हमेशा फूलों और फलों से भरा रहे। गीता ने पूछा कि अब ये बगीचा हमेशा के लिए जिन्न से आजाद हो गया,
अब तुम इधर कभी नहीं आओगे। तो जिन ने बोला, नहीं, ये पूरा बगीचा, ये गुफा, ये सब तुम लोगों का है, सब। अब तुम सबको यहाँ आने से डर नहीं लगेगा। ये बोलकर जिन वहां से जाती है। बाहर आकर गीता ने देखा गुफा के बाहर गांव वाले सीता और उसके पिताजी उसका इंतजार कर रहे थे। वो गीता को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और गीता के पिताजी ने पूछा, गीता क्यों गई, तुझे डर नहीं लगता है? तो गीता ने बोला कि ये गुफा जिन, इस गुफा से जिन जा चुका है। ये गुफा हमेशा के लिए खाली हो चुकी है। ये बगीचा, ये गुफा जिन से आजाद है। ये गीता ने बूढ़ी औरत और जिन की सारी बातें गांव वालों को बताई। ये सुनकर गांव वालों को बहुत खुशी हुई कि जिन से ये बगीचा और गांव सबने गीता को बहुत शाबाशी दी। सीता और गीता की बहादुरी से उनके पिताजी, सरपंच, सारे गांव वाले उनको बहुत शाबाशी देते हैं। डरावनी बूढ़ी औरत से आजाद हो जाता है। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करें। थैंक यू।